अस्सलाम वालेकुम। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जहां पर इंडिया न्यूजीलैंड से बुरे तरीके से टेस्ट सीरीज हारा, वहां पर ये लग रहा था कि अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जाकर बॉर्डर गवास्कर सीरीज बुरी तरीके से हारेगा और फिर डब्ल्यूटीसी फाइनल नहीं खेल पाएगा। लेकिन यहां पर इंडिया के प्लेयर्स ने ये प्रूव करके दिखाया कि नहीं, हम अभी जिंदा हैं और इंडिया के लिए हम खेल कर दिखाएंगे। और वहां पर जाकर इंडिया के बॉलर्स ने ही नहीं बल्कि इंडिया के बैट्समैन ने भी, बैटर्स ने भी जो है अच्छी परफॉर्मेंस दिखाकर ये सीरीज इंडिया के नाम करने के दहाने पर ला चुके हैं इंडियन टीम को। क्योंकि इंडियन टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलियाई कैंगरूज को कैंगरूज से खरगोश बना चुकी है। और यहाँ पर इंडिया की यंगस्टर प्लेयर जयसवाल, जिन्होंने बहुत अच्छी 100 बनाई, 167 की इनिंग खेली 297 बॉल्स पर, और उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई कैंगरूज को खास तौर पर उन्होंने खरगोश बना दी था। और यहाँ पर सिर्फ हम जायसवाल की बात नहीं करेंगे बल्कि किंग कोहली की भी बात करेंगे, क्योंकि किंग कोहली ने जो अपना कमबैक किया, ज़बरदस्त कमबैक किया, जिससे दुनिया को हिलाकर रख दिया। और सिर्फ कमबैक ही नहीं किया बल्कि उन्होंने हमेशा की तरह यहाँ पर कई रिकॉर्ड भी अपने नाम बना डाले। किंग कोहली ने अपनी 30वीं सेंचुरी मुकम्मल की ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट की, और ये उनकी 2024 में पहली सेंचुरी है टेस्ट की। और बात करते हैं ओवरऑल, तब भी ये उनकी पहली सेंचुरी है, क्योंकि 2024 में ना तो उन्होंने कोई T20 सेंचुरी बनाई है, ना ही उन्होंने कोई ODI सेंचुरी बनाई थी, और आज से पहले उन्होंने टेस्ट सेंचुरी भी नहीं बनाई थी। लेकिन अब उन्होंने 30वीं टेस्ट सेंचुरी उन्होंने बना दी है, और ऑस्ट्रेलिया में उनकी 7वीं टेस्ट सेंचुरी है, जो कि वो पहले प्लेयर बन चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में 7 सेंचुरीज मारने वाले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के हर ग्राउंड में सेंचुरी मारी है, टेस्ट सेंचुरी किंग कोहली ने। और अब जो है उन्होंने पर्थ में भी ये एजाज़ अपने नाम कर लिया कि उन्होंने पर्थ में भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ का सेंचुरी मारी है। और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से खेला, और उन्होंने ऐसा शानदार कमबैक किया कि मुखालिफिन के मुंह बंद कर दिए। और सिर्फ यही रिकॉर्ड नहीं है उनके पास, बल्कि उन्होंने द ग्रेट सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। सचिन तेंदुलकर ने इतनी सेंचुरीज नहीं मारी ओवरऑल जितनी विराट कोहली मार चुके हैं। विराट कोहली ने अपनी ओवरऑल यानी कि तमाम फॉर्मेट्स में 100 सेंचुरीज कंप्लीट कर ली हैं। अब तक विराट कोहली की T20 में 9 सेंचुरीज हैं, और ODI में और टेस्ट क्रिकेट, इन सब को मिलाकर उनकी 100 सेंचुरीज कंप्लीट हो चुकी है। क्योंकि 2019 तक विराट कोहली जो है वो किंग थे दुनिया के क्रिकेट के, और बाद में भी किंग रहे, ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन विराट कोहली 2019 के बाद स्लो डाउन हो गए थे। विराट कोहली को लोग कह रहे थे कि आपको जो है अब छुट्टी ले लेनी चाहिए, आपको जो है वो चले जाना चाहिए, टेस्ट क्रिकेट से जो है वो रिटायरमेंट लेनी चाहिए, क्योंकि विराट कोहली ने T20 से रिटायरमेंट ली वर्ल्ड कप के बाद। उसके बाद विराट कोहली की परफॉर्मेंस हमने देखा डाउन थी, तो फिर ये बातें होने लगी कि आपको टेस्ट क्रिकेट और ODI से भी रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, आपको जो है नहीं खेलना चाहिए अब, क्योंकि आप बॉलें ज़ाया करते हो, आप इंडिया के लिए जो है आप नहीं खेल पा रहे हो, आप बूढ़े हो चुके हो। लेकिन शेर चाहे बूढ़ा भी हो, शेर शेर ही होता है। तो यहाँ पर किंग कोहली ने ये प्रूव करके दिखाया, और उन्होंने इंडिया के लिए सेंचुरी की, और उन्होंने इतना शानदार कमबैक किया, हमेशा की तरह रिकॉर्ड्स अपने नाम किए, और उन्होंने अपने मुखालफिन का मुंह बंद कर दिया कि तुम लोग जो कह रहे थे वो गलत है, और मैं यहाँ पर दोबारा से किंग की राह पर गामजन हो चुका हूँ। यानी कि अब किंग कोहली जो है वापस आ चुके हैं, कमबैक कर चुके हैं, अपना 30th सेंचुरी मारकर टेस्ट क्रिकेट में, और अभी भी वो पिच पर मौजूद है। और अगर किंग कोहली अब भी मजीद खेलते हैं तो किंग कोहली अपने नाम और बहुत से रिकॉर्ड करेंगे, और ये इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने विराट कोहली को जब देखा था पहली दफ़ा, तो उन्होंने खास तौर पर कहा था, उन्होंने कहा मेरा रिकॉर्ड अगर कोई तोड़ेगा ना तो ये बंदा है, ये बच्चा है विराट कोहली, यही मेरा रिकॉर्ड तोड़ेगा। और एक रिकॉर्ड की सिर्फ उन्होंने बात की T20 फॉर्मेट में, और उन्होंने सिर्फ T20 फॉर्मेट में उनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, ODI में भी रिकॉर्ड तोड़ा, और ओवरऑल टेस्ट क्रिकेट में भी, और उसके बाद ओवरऑल फॉर्मेट्स में भी उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा सचिन तेंदुलकर का। और यहाँ पर उन्होंने सचिन तेंदुलकर की बात को सही प्रूव करके दिखाया। और विराट कोहली जो है, जिनको लोग कहते थे आज से पहले वापस लंदन चले जाना चाहिए, क्योंकि विराट कोहली आजकल काफ़ी लंदन में जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं, तो इसी वजह से लोग कह रहे थे कि आपको वापस लंदन चले जाना चाहिए और आपको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर विराट कोहली ने कहा बिल्कुल भी नहीं। विराट कोहली ने कहा कि अभी मैं वापस आ रहा। यहाँ पर रोहित शर्मा की बात करते हैं, तो रोहित शर्मा जो है वो इसके बाद वाले मैच में जो है ज्वाइन कर लेंगे इंडिया को, पर्थ पहुँच चुके हैं। और फिर रोहित शर्मा भी जो है हो सकता है कि अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड्स कर लें, टेस्ट सेंचुरीज मार दें। और इंडिया तो है ये टेस्ट मैच जीत चुकी है, यानी कि हम कह सकते हैं बॉर्डर गवास्कर सीरीज जीत चुकी है तकरीबन, क्योंकि उन्होंने कैंगरूज को खरगोश बना दिया। और यहाँ पर अब वो WTC फाइनल खेल सकते हैं, अभी भी उम्मीदें हैं इंडिया के लिए, क्योंकि ये साफ साफ कहा गया था अगर इंडिया BG ट्रॉफी जीतती है तो इंडिया जो है वो WTC फाइनल खेल पाएगी। अगर इंडिया ये हारती है तो फिर इंडिया नहीं खेल पाएगी, फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए राहें जो है वो खुल जाएंगी। लेकिन यहाँ पर इंडिया ने जिस तरह परफॉर्मेंस दिखाई है, लग नहीं रहा कि ये ऑस्ट्रेलिया जीत पाएगी, बल्कि ये इंडिया ही जीत पाएगी, और फिर WTC फाइनल खेलेगी, और फिर हो सकता है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी इंडिया ही जीत जाए। खैर, अभी तक के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।